थैंक यू रोमन रेंस के चैंट लग रहे हैं और कोडी रोड्स की चैंपियनशिप जीतने के बाद रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में ये रॉक के कंधों पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप क्या कर रही है? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के साल के सबसे बड़े मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जो कि है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया। सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है, बस आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करते हैं इस नए एरा के सरताज पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच आते हैं। लोगों का रिएक्शन, मतलब क्राउड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मंडे नाइट रॉ में बहुत ज्यादा ऐसा चार्ज लग रहा था, इतना मुझे रेसलमेनिया की नाइट 1 में ये फील नहीं हुआ। जब वो रिंग में आते हैं ट्रिपल एच तो वो भी देख रहे थे और भाई ऐसा क्या हो गया, इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों आ रहा है। थैंक यू हंटर के चैंट लग रहे हैं, वहां पे ट्रिपल एच के चैंट लग रहे हैं। रॉक ट्रिपल एच बोलते हैं माइक पे आके कि मैं तो तुमको थैंक यू करने आया था, तुम लोग मुझे उल्टा थैंक यू कर रहे हो, और कहते हैं कि अब मैं कह सकता हूं फाइनली कि ये ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया एवर थी, ये बिगेस्ट रेसलमेनिया एवर है और हम एंटर करने वाले हैं, हम एंटर कर चुके हैं इस नई एरा में। और मैं बुलाता हूं उस बंदे को जो कि इस एरा में हम सबको लीड करने वाला है, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर एंड ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स आते हैं, उनकी एंट्री होती है एंड ऑब्वियसली यहां पर जो क्राउड का रिएक्शन है कोडी रोड्स के लिए वो बहुत ज्यादा बड़ा था। मतलब सारे लोग कोडी रोड्स को एज चैंपियन देख के खुश थे। कोडी रोड्स और ट्रिपल एच रिंग में आते, दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और जो टाइटल कोडी रोड्स उसको भी रेस करते हैं, ट्रिपल एच भी उनका साथ देते हैं। यू डिजर्व इट के चैंट कोडी रोड्स के लिए लग रहे थे, मतलब जो ओवेशन एक्सपेक्ट की जा रही थी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसा ही होता है, क्योंकि इतने टाइम से यही वो लोग हैं जिन्होंने कोडी रोड्स को रूट किया था चैंपियनशिप जीतने के लिए, और अब आज जब ये बंदा सामने चैंपियन खड़ा है तो सारे लोग जो बहुत ज्यादा खुश थे। अब ट्रिपल एच कहते हैं इससे पहले कि मैं यहां से जाऊं, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं जो तुम्हारे यार दोस्तों ने मेरे साथ शेयर की है, और मैं चाहता हूं ये लोग सब देखें। और उसके बाद एक वीडियो पैकेज चलता है कोडी रोड्स के लिए, और वो वीडियो पैकेज पूरी स्टोरी बता देता है जो कि फिनिश करी है कोडी रोड्स ने, फिर अब आगे कंटिन्यू भी करने वाले हैं। इसमें पूरी कोडी रोड्स की जर्नी है, कैसे वो आए, कैसे वो गए, क्या उनका स्ट्रगल, क्या सारी जर्नी, और क्या रेसलमेनिया में जैसे उन्होंने रोमन रेंस को हराया था। मैं ये तो भाई हर किसी ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि ये वाली वीडियो देख के तो कोडी रोड्स की आंखों में आंसू आने वाले हैं, वो इमोशनल होने वाले हैं। कोडी रोड्स वहां पर इमोशनल होते भी हैं। उन्होंने वो जो बेल्ट है उसको नीचे रखा, उसके बाद वो उसे किस भी करते हैं, और सीधा जब ट्रिपल एच वहां से चले गए तो उसके बाद वो बोलते हैं कि सो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। और समंथा हेरविन को वो बोलते हैं कि एक बार जरा फिर से कर दो, क्योंकि उस टाइम पर वो इमोशनल बहुत ज्यादा हो गई थी रेसलमेनिया में, तो इस बार अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए समंथा हेरविन ने जो है अनाउंस किया उन्होंने कोडी रोड्स का नाम, और इस बार बहुत ही सही तरीके से था। मतलब पहले भी सही था लेकिन इस बार बिना किसी इमोशन के था, काफी खुशी से था, बिल्कुल एनर्जी वाली वॉइस के साथ। अब कोडी रोड्स बोलते हैं कि मैं माउंटेन के टॉप पर आ चुका हूं, लेकिन वो बंदा जो कि मेरे से पहले माउंटेन के टॉप पर था वो बोलते हैं ट्राइबल चीफ के बारे में, और वो रोमन रेंस को यहां पर एक्नॉलेज करते हैं। पहले जब उन्होंने रोमन रेंस का नेम ड्रॉप किया तो लोगों ने बू करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि उनको पता चला भाई अब ये कोई कैरेक्टर वाली बात तो रह नहीं गई है, उन्होंने थैंक यू रोमन के जो चैंट है वो लगाना शुरू कर दिया। और ये चैंट को कोडी रोड्स भी इंजॉय कर रहे थे, कि जैसे कि उनको भी अच्छा लग रहा है कि लोग रोमन रेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो रोमन रेंस की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि वो एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंस के सारे काम को जो उन्होंने किया, और इसकी वजह से ही ये जो इतना बड़ा मूवमेंट है वो कोडी रोड्स के पास आया है। एंड फिर एक सवाल आता है कि इस प्रोफेशनल रेसलिंग में हम एक वाई के पीछे जाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड देन वो वीडियो दिखाते हैं अपनी डॉटर की, जहां पे वो जो है बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि उनके जो पापा है वो स्टोरी को फिनिश कर रहे हैं, पापा ने जो स्टोरीज है उसको फिनिश कर लिया है। और उसके बाद कोडी खुद को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि मैं पहले अनडिजायरेबल था, अनडिनाएबल हूं, और अब मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी हूं। ऐसा कहते ही एक ऐसा म्यूजिक बजा जो मैंने मंडे नाइट रॉ में एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसीलिए रॉ आफ्टर रेसलमेनिया होती ही ऐसी है। द रॉक का थीम सॉन्ग प्ले होता है, रॉक का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, अपने कंधों पर वो अपनी वाली जो बेल्ट है कस्टम वाली उसको लेके आते हैं। जैसे ही रॉक रिंग के अंदर आए, ये भी मेरे अनएक्सपेक्टेड था कि रॉक को बहुत ज्यादा ही बू हो रही थी। मतलब इससे पहले रॉ में आए हैं, रॉक स्मैकडाउन में आए हैं, कभी इतनी बू नहीं हुई, और एक तब हो रही है जब कोडी रोड्स चैंपियनशिप जीत चुके हैं। लिटरली रॉक को माइक पर कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। कोडी रोड्स के वहां पर चैंट हो रहे हैं, अंडरटेकर के वहां पर चैंट हो रहे हैं, एसोल के वहां पर चैंट हो रहे हैं, कुछ चैंट ऐसे हो रहे हैं जो कि WWE ने ब्लॉक ही कर दिए, वो उनकी टीवी गाइडलाइंस के हिसाब से सही नहीं थे। अब इसके बाद रॉक जब कुछ बोलने चाहते हैं, अगेन वॉट ट्रीटमेंट तो उनको मिल रही थी, साथ ही साथ उन्होंने जो अपना कैच फ्रेज के साथ वहां सारी बैठी ऑडियंस को भी रोस्ट कर दिया, और वो कहते हैं कि रॉक जो है फ्लावर्स देने आया है कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स रॉक के सामने अपना टाइटल रेस कर रहे थे तो फिर उनको मिल रही थी चीयर, लेकिन जब रॉक रेस कर रहे थे तो उनको मिल रही थी बू। तो एक अच्छा सीक्वेंस उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया, और वो बोलते हैं कोडी फाइनल तुमने काम कर दिया जो तुम करना चाहते थे, तुमने सारे ऑड्स के अगेंस्ट में काम किया, तुमने ओवरकम किया और तुम रोमन रेंस को हरा चुके हो। मामा रोड्स डेफिनेटली तुम पर प्राउड होगी, और जो तुम्हारे डैड है हेवन में वो भी तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड करने वाले हैं। और मैं तुमको बता देता हूं कि मैं जो है तुम्हारे डैड का हीरो था, क्योंकि आपको पता है डस्टी रोड्स की जो हिस्ट्री है WWE में बहुत ज्यादा रही है। अब वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे टाइटल में जो है प्लेट्स आ चुकी हैं, क्या कोई
ऐसा तरीका है कि रॉक इस टाइटल को होल्ड कर सके। अब जब रॉक ने ये वाली बात बोली, मैं सोचा कि एक तरीके का सीधा चैलेंज है, मतलब कि अब यहां से शायद रॉक और कोडी रोड्स की फ्यूड शुरू हो रही है। क्राउड ने तो सीधा नो वहां पर करना शुरू कर दिया चैंट, और वो यही बोलते हैं कि मैंने WWE बहुत सारे टाइटल जीते हैं, लेकिन ये वाला टाइटल कभी मुझे अपने पास रखने का मौका मिला नहीं है। तो कोडी रोड्स बोलते हैं अच्छा अगर तो ये वाला टाइटल चाहिए तो तुझे अपना टाइटल भी मुझे देना पड़ेगा। तो इसके बाद ये दोनों टाइटल्स को एक्सचेंज करते हैं, यानी कोडी का टाइटल रॉक के पास, रॉक का टाइटल कोडी के पास, और रॉक के कंधों पर वो चैंपियनशिप है। इस पर क्राउड दिस इज ऑकवर्ड चैंट कर रहा था। एंड ये मतलब ये इसको ब्रेक डाउन करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद पॉडकास्ट भी आने वाला है इस पूरी नई एरा के बारे में, शायद आपको डिस्कशन मिल भी जाएगा। इवन रोमन रेंज के बारे में वहां पर डिस्कशन ये है क्या नई एरा, और ये रॉक और कोडी का यहाँ से क्या सीन और आगे बैठ रहा है। तो रॉक के पास जब वो टाइटल होता है तो वो बोलते हैं हाँ भाई लग तो ये सही रहा है, थैंक यू कोडी, वो बोलते हैं, और बोलते हैं कि अब रॉक को जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि रॉक जाए वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ देना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल रेसलिंग को मैंने कूल बनाया, कोडी रोड्स तुमने इसको कूल बनाया, और ये भी बात ध्यान रखना कि जब रॉक वापस आएगा, कोडी रोड्स तू चैंपियन है या फिर नहीं, मैं तेरे लिए ही आ रहा हूं। और इसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारी स्टोरी जो है वो रोमन के साथ तो खत्म हो गई है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारी जो स्टोरी है वो सिर्फ शुरू हो रही है। कोडी रोड्स ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ तुम फाइनल बॉस हो, तुम लिटरली बॉस हो क्योंकि तुम इस कंपनी के बॉस हो, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना मैं चैंपियन हूं, मैं इनका चैंपियन हूं, इसका मतलब कि मैं तुम्हारा भी चैंपियन हूं। तो वो रॉक की जो भाषा है वो कोडी रोड्स से बिल्कुल यहां पर बोली, और उसके बाद रॉक जो है कोडी रोड्स को ऐसी चीज देते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं दी, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात होगी, जहां पे अपनी पॉकेट से वो कुछ निकालते हैं, कोडी रोड्स के हाथ में रखा और बोला कि तुमको हाथ खोलने की जरूरत है नहीं और दोबारा से मेरा दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद अपना भाई कैच फ्रेज उन्होंने बोला इफ यू स्मेल व्हाट द फाइनल बॉस इज कुकिंग। तो ऐसा करके उन्होंने यहाँ एक टीज ड्रॉप कर दिया कि रॉक और कोडी के बीच कुछ तो कहानी होने वाली है, और ये जो हम सोच रहे थे कि रोमन और रॉक की स्टोरी होगी, अभी अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पे कोडी रोड्स और रॉक का भी है। इस सेगमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बोला पॉडकास्ट में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो उसके लिए स्टेटमेंट चीजें WWE ने छुपाने की कोशिश करी है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें डिस्कस होंगी नेक्स्ट। इसके बाद जो अगली चीज होती है शो पर वो था नाकामुरा वर्सेस ड्रैगनोव का मैच। ये फास्ट पेस मैच था, ड्रैगनोव को अपनी स्किल्स दिखानी थी यहाँ पे, और वही होता भी है, फ्लाइंग जो अपना हेडबट है वो उन्होंने लगाया और नाकामुरा को उन्होंने इस मैच में हरा दिया। इसके बाद आती है रिंग में जजमेंट डे विदाउट रिया रिप्ली एंड डेविन प्रीस्ट, क्योंकि उनको जो है बाद में इंट्रोड्यूस करना था, पहले रिया रिप्ली आती है, उसके बाद जो है डेविन प्रीस्ट है वो आते हैं, और ऑल राइज जजमेंट डे उन्होंने करके बोला, दोनों टाइटल रेस कर रहे हैं, बीच में से पता नहीं कहां आर ट्रुथ घुस गए, वो अपनी रॉ टैग टीम टाइटल के साथ आ गए, और जो डेविन प्रीस्ट परेशान हो गए कि भाई तू है नहीं इसमें, और जो आर ट्रुथ वगैरह मैं हूं। उसके बाद मिस भी आते, कहते क्या चल रहा तुम्हारा, तो बस वो कुल मिला के यही दिखाना चाह रहे थे कि जैसे कि आर ट्रुथ इसका पार्ट है, मिस कह रहे भाई तू इधर है, मिस कंफ्यूज है ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। ऐसे करके मैच सेटअप होता है कि अब 6 मैन टैग टीम मैच होगा। आर्ट्रुथ कहते हैं कि मैं और मिज और द गाय यू कैन नॉट सी। जब उन्होंने ये बोला तो दिमाग में समझ में तो आया कि ये हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सही में हो रहा है। 6 मैन टैग टीम मैच तो स्टार्ट नहीं हुआ, 2 on 3 हैंडीकैप जो मैच है वो स्टार्ट हो जाता है। और क्या बताऊं इस मैच में भाई जॉन सीना सही में आ गए, मतलब ये सपने जैसा लगा मेरे को बिल्कुल। वो तो चलो रेसलमेनिया में जॉन सीना थे तो फिर भी थोड़ा सा लग गया है कि चलो यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक सपने की तरह था कि ये सही नहीं है भाई। आर्ट्रुथ और जॉन सीना की केमिस्ट्री बिना स्पिन पर आए ही इतनी टाइम से आर्ट्रुथ दिखा रहे हैं, मेरा चाइल्डहुड हीरो है। आज वो ड्रीम पूरा करने का उनको मौका मिल गया, क्योंकि 15 नकल शफल भी मारा, क्योंकि मिज ने भी किया, वो आर्ट्रुथ ने भी किया और जॉन सीना ने तो किया ही। उसके बाद ट्रिपल डबल ए फिनिशर लगता है और तीनों ने एक साथ पिन किया और ये वाला 6 मैन टैग टीम मैच जीत गए। बहुत ज्यादा फन मैच था, आर्ट्रुथ और जॉन सीना को साथ में देख के बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं भाई ये तो ऐसा लगा कहीं से टेलीपोर्ट हो गए जॉन सीना। ये सिर्फ एक फन सेगमेंट था, ऐसा नहीं है कि यहां से कुछ और आगे के लिए स्टोरी बन रही है, लेकिन जॉन सीना को भी मंडे नाइट रॉ में देख के मजा है और इसीलिए रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के जो शोज हैं वो इतने ज्यादा स्पेशल होते हैं। बैक स्टेज से भी एक चीज होती है और वो था लिव मॉर्गन ने बहुत बुरी तरीके से मार दी भाई एक चेयर फेंक के। मुझे लगा रिया रिप्ली को सही में ना लग गई हो वहां पे, मतलब इससे क्लियर है कि रिया रिप्ली और जो लिव मॉर्गन है उनकी फ्यूड स्टार्ट होने वाली है। एक ऐसी WWE ने फिलर मैच भी डाल दिया रॉक्सेन वर्सेस इंडी हार्टवेल के बीच में, रॉक्सेन ये वाला मैच जीत गई हैं। इसके बाद शो पर आते हैं सैमी ज़ेन विद द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और क्राउड उनके लिए यू डिजर्व इट के चैंट कर रहा था और वो बोलते हैं मैंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत ज्यादा हिस्टोरिक है पिछली दोनों रेसलमेनिया की नाइट्स, क्योंकि इससे पहले वाली रेसलमेनिया में वो टैग टीम टाइटल जीते थे अनडिस्प्यूटेड वाला और इस बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत गए। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि गुंथर को सबसे पहले तारीफ करनी पड़ेगी, 666 डेज के लिए वो चैंपियन था, बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन मैंने उसको हराया है। इसके बाद इंपीरियम आकर जो है उनको इंटरप्ट करती है और इंपीरियम तो बस यही कहना चाह रहा था भाई बहुत बुरा लग रहा है देख के। लुडविग कैसर बोलते हैं कि ये टाइटल जो गुंथर ने इतने टाइम से संभाला तेरे पास है, तेरे जैसे बंदे के पास है। ये दोनों अटैक करना चाह रहे होते हैं लेकिन चैट गेबल आ जाते हैं। इसके बाद इनके बीच में जो है टैग टीम मैच होता है, जर्मन सुप्लेक्सिस के यहाँ पर कॉम्बो दोनों
साथ में जो सीक्वेंस बना के कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं अचानक से ऐसा लग रहा है कि अगर सिर्फ टैग टीम के लिए भी काम करे ना बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो जो हेलुआ किक और केओस थ्योरी इन्होंने फिनिशर कंबाइन करके मारा है, मतलब हेलुआ किक पड़ी और उसके बाद केओस थ्योरी के लिए विंची को वहीं से जो चैट गेबल ने उठाया था वो बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। मैच ये वाला जो ये जो टीम है वो जीत चुके हैं और ये भी टीज हो चुका है कि चैट गेबल और सैमी ज़ेन के बीच अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच भी होगा। इसके बाद शो पर आते हैं ड्रू मैकिंटायर। अब ड्रू मैकिंटायर ये वो बंदा है जो कि अपनी चैंपियनशिप हारने के बाद जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना था, अब ऐसा साउंड कर रहा है कि भाई तू बोलने का ही है, जब करने की बारी आती है तो भाई फिसड्डी हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर गुस्से में थे, कहते जो लास्ट नाइट हुआ वो बहुत ज्यादा बीएस था, मेरा जो टाइटल रेन है वो 5 मिनट 46 सेकंड का चला और तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो, एटलीस्ट जितना टाइम तुम बेड पर लास्ट करते हो उससे तो ये ज्यादा ही है। ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर वहां के क्राउड के बारे में बोल रहे होते हैं। एंड देन वो बोलते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, जो मूवमेंट हमने शेयर किया वॉरियर ही समझ सकते हैं कि वो कैसे होता है। एंड देन वो आते हैं बॉन्डेज अंडरटेकर के ऊपर, यानी वो डेमन प्रीस्ट को ऐसे करके कॉल करते हैं कि यार ये बंदा क्या मजाक है, तू सिर्फ ट्रांजिशनल चैंपियन है, मनी इन द बैंक जोक है, क्योंकि मैं दोनों बार जो टाइटल हारा हूं वो इसकी वजह से ही हारा हूं। सीएम पंक के मुद्दे पर तो ड्रू को आना ही था, वो बोलते हैं वो कितना डरपोक है, उसके मैं वीकेस्ट पार्ट पर अटैक करूंगा जो कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही है। ऐसा बोलते हैं जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे नंबर 1 कंटेंडर बनाने के लिए मैच कर रही थी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और ये था रिकोशे वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो। बहुत अच्छा मैच था भाई, क्योंकि चारों जो सुपरस्टार्स हैं डिफरेंट स्किल्स लेकर आते हैं, जैसे ब्रॉन्सन रीड हैवी वाले हो गए, ड्रू मैकिंटायर एथलेटिक और है ना हैवी मूव्स का कॉम्बो, जे उसो अपनी सुपर किक्स की वजह से, और रिकोशे हाई फ्लाइंग मूव्स। तो ब्रॉन्सन रीड ने तो टेबल ही तोड़ दी जे उसो के ऊपर, जो चॉप्स एक्सचेंज कर रहे थे ब्रॉन्सन रीड और ड्रू मैकिंटायर वो भी देख के अच्छा लगा था। रिकोशे ने तो भाई बाहर जाके जो कूद मारी है ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, बस दोनों उस मैच में उसी स्पॉट से ढेर हो गए। अब रिंग में ड्रू को लगता है मेरे पास मौका है, अब जरा मैं क्लेमोर मारता हूं, जे उसो को मैच खत्म कर दूंगा। ये पता नहीं कहां से सीएम पंक आ गए, जैसे ही क्लेमोर मारने चल रहे थे सीएम पंक ने टांग पकड़ी, बस जे उसो ने फायर दा उठाया, सुपर किक मारी, उसके बाद उन्होंने स्पीयर मारा, जो कि जे उसो का स्पीयर भाई टू बी ऑनेस्ट बहुत वाहियात लगता है। ऐसा लगता है कि स्पीयर मारने में कि उनका ही कंधा ना टूट जाए, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं जनरेट करते हैं, ऑब्वियसली वो उसको एक फिनिशर मूव की तरह लेते भी नहीं है, तो चलता है। पहले सुपर किक लगाई, उसके बाद स्पीयर लगाया, उसके बाद स्प्लैश लगाया, यानी कि ट्रिपल एस हो गया यहाँ पे। एंड देन जब उन्होंने पिन किया तो ड्रू मैकिंटायर हार चुके हैं और नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं जे उसो। मैच जब खत्म हुआ तो उसके बाद सीएम पंक के चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल थी, क्लियरली पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही फ्रेश स्टार्ट दिया है, कंटेंट भी बहुत कुछ आने वाला है चैनल पर, तो उसके लिए स्टे ट्यून। आपको आज की रॉ कैसे लगी मुझे जरूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो अगर आपको मजा आ रहा है वीडियोस को देखने में, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।